गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विजय सर आपका श्री राम अकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो भी टू एक्सरसाइज है, जो असाइनमेंट आपका 2.10 से रिलेटेड जो सम किए थे और कुछ सम हमारे रह गए थे, तो आज के लेक्चर में हम वो जो सम रह गए हैं उन सम को हम करेंगे। तो देखना। चलिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक का जो इम्पोर्टेंट है आपका वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। पहले हम पढ़ते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ते हैं हम पहले। टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं होता क्या है। पहले बात करते हैं, अगर नंबर आपका रेशनल नंबर हो, यानी जो नंबर की फॉर्म हो वो रेशनल नंबर की फॉर्म हो, तो हम किस प्रकार पता करेंगे भाई आपका जो ये नंबर गिवन है वो रेशनल नंबर है, सॉरी टर्मिनेटिंग है। तो इसमें से आप क्वेश्चन करोगे, ये क्वेश्चन होगा आपका सेकंड, सेवंथ, सेकंड और सेवंथ। आप करोगे सेकंड क्वेश्चन और सेवंथ क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग, इसकी बेस पे सेकंड और सेवंथ क्वेश्चन आप करोगे। तो आप देखिए, अगर तो रेशनल नंबर दिया है, रेशनल नंबर मतलब आपका P अपॉन क्यू की फॉर्म में दिया है, P अपॉन क्यू की फॉर्म से होती है रेशनल नंबर। तो यहाँ पर जो क्यू है, ये जो क्यू है ये आपका यहाँ पर या तो इन फॉर्म 2 R5 R4, जो ये क्यू है ये आपका या तो 2 की फॉर्म में होना चाहिए या 5 की फॉर्म में होना चाहिए, या फिर दोनों हो सकते हैं, 2 और 5 दोनों की फॉर्म। देखो एक एग्जांपल लेके देखो, अगर 2/8 है, 3/8 कर लीजिए, 3/8 है, तो ये आपका क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब देखो जो नीचे 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं ना, 2 × 2 × 2। तो ये जो आपका 8 है वो किस फॉर्म में है, 2 की फॉर्म में है। जब 2 की फॉर्म में है तो ये आपका क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आप लिख सकते हो 7/50, 7/50 लिखा, 7/50 है, तो जो यहाँ पर 50 है, इस 50 को कैसे लिख सकते हैं हम, 50 को लिख सकते हैं 5/5/2, क्योंकि 5 5 × 25, 25 2 × 50। यानी हमने क्या करना है, इस प्रकार फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बना के जो भी फैक्टर आएंगे उनको हमने इस फॉर्म में लिखने हैं। अब ये देखिए जो 50 आया, नीचे आपका आया जो वो 2 और 5 दोनों की फॉर्म में है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो 7/50 है वो भी आपका क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर बात आती है, यहां कर लीजिए 5/27, अगर ये आती है आपकी 5/27, तो 27 में क्या लिख सकते हैं हम, 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 इस प्रकार लिख दिया। ये ना 2 की फॉर्म में, ना 5 की फॉर्म में, ना दोनों की फॉर्म में है। तो इस प्रकार ये आपका क्या होगा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस प्रकार हमने अगर फ्रैक्शन में दिया है, आपकी रेशनल नंबर में दिया है कोई नंबर, तो उसको हमने इस प्रकार चेक करना है। नीचे वाला जो आपका पार्ट होगा, क्यू पार्ट होगा, जिसको हम डेनोमिनेटर बोलते हैं, जो डेनोमिनेटर होगा वो या तो 2 की फॉर्म में होगा, या 5 की फॉर्म में होगा, या फिर दोनों की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगर वो डेसिमल में गिवन हो, अगर वो डेसिमल में गिवन है तब हम किस प्रकार पता करेंगे। डेसिमल के लिए आपको एग्जाम्पल दिया है, जैसे कोई भी नंबर लीजिए आप, जैसे आपने नंबर लिया 0.125, 0.125 ऐसे कोई कुछ आपको लिया हुआ है। तो हमने पता करना है ये जो नंबर है
ये नंबर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। पॉइंट के बाद आपका ये है जो, अगर पीछे आपको कुछ इस प्रकार का साइन दिखाई दे, ऐसे डॉट 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 दिखाई दे, तो आपने समझना है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपका ये क्या है, टर्मिनेटिंग। अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करने के बाद, अगर पॉइंट के बाद भी आपके कुछ पॉइंट डेसिमल चलने के बाद अगर आपका पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर वो पूरा पूरा कैंसिल नहीं होता तो हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर डेसिमल में गिवन है, अगर आपका कोई भी नंबर डेसिमल में होने के बावजूद पूरा पूरा कैंसिल हुआ है तो वो आपका टर्मिनेटिंग है। अगर वो पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है, हर बार जैसे हमने वो क्या किया था, 1/3 था, हमने 3 को इस प्रकार कैंसिल किया था तो वो बार बार रिपीट हो रहा था 3, तो वो हमें वो एक पॉइंट के बाद इनडेफिनेट नंबर दे रहा था, पॉइंट के बाद इनडेफिनेट नंबर दे रहा था। यहाँ पर पॉइंट के बाद जो नंबर है वो डेफिनेट, हमें पता है भाई 3 डिजिट है इसके बाद। जब पॉइंट के बाद डेफिनेट डिजिट हो तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर इनडेफिनेट मतलब खत्म ही नहीं हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो उन नंबर्स को हम बोलेंगे, या उस रेशनल नंबर को बोलेंगे, या उस डेसिमल नंबर को बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके, वो क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जो, सेकंड क्वेश्चन में गिवन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना कोई डिवीजन किए, बिना कोई भाग किए हमने बताना है कौन सा नंबर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहाँ पर एक है 5/50, 20/80, उसके बाद है 5/21। ये 3 नंबर आपके गिवन है। इन 3 नंबर से बताना है कौन सा आपका टर्मिनेटिंग है और कौन सा नहीं है। तो हमने टर्मिनेटिंग बताना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल ये देखिए आपका। अब इसको कैंसिल करोगे, कितना बचा, 10, 1/10। 10 को क्या लिख सकते हो, 2 × 5। तो जो आपका डेनोमिनेटर है 2 और 5 की फॉर्म में आ गया, तो ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहाँ भी इसको कैंसिल करोगे, 1/4, 4 किसकी फॉर्म, 2 × 2 की फॉर्म में है, तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसको आप कैंसिल तो नहीं कर सकते, लेकिन 21 को लिख सकते हो, 3 × 7। ये ना तो 2 की फॉर्म में है ना 5 की फॉर्म में है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। यानी मतलब यही आपका ऐसा है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, बाकी दोनों क्या होंगे, आपके टर्मिनेटिंग होंगे। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में विच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ओनली एज डेफिनेट डेसिमल। हमने बताना है कि जो आपके गिवन है कुछ नंबर्स, उन नंबर्स को मैं लिख दे रहा हूं। वो नंबर है जैसे 32/50, 15/165, 8/32 और एक आपका 21/48। इनमें से जब इनको हम डिवाइड करेंगे, इनको हम सोल्व करेंगे, तो पॉइंट के बाद जो डिजिट आएंगे वो नंबर में डेफिनेट नंबर, डेफिनेट डेसिमल बोल सकते हो, वो कौन सा होगा। तो हम उसी प्रकार इसको चेक करेंगे। 16 2 जा 25 2 जा, तो ये हमें मिल गया, क्या मिला, 16/25। 25 को लिख सकते हैं 5 × 5, 5 की टर्म में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका डेसिमल आपको डेफिनेट वैल्यू देगा। ये कैंसिल कीजिए 1/13, क्योंकि 15 पे, ये भी 15 पे कैंसिल होता है, 15 पे। इलेवन आएगा, 11 15 पे कैंसिल हो गया, क्या 11 आया, तो 1/11। 11 किसकी फॉर्म में था, 11 तो खुद ही होता है, एक प्राइम नंबर है, तो ये आपका नहीं होगा, ये हमें डेफिनेट डिजिट नहीं देगा, डेफिनेट डेसिमल नहीं देगा। उसके बाद है 8/32, कैंसिल करेंगे 1/4 आएगा, 4 को लिख सकते हैं 2/2, 2 × 2, तो इसका मतलब ये भी डेफिनेट देगा। और यहाँ पर ये देखिए, ये 3 पे कैंसिल होता है 7, और ये 3 पे कैंसिल हो गया 16, तो क्या मिला 7/16, और 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, और 4 को 2 × 2 ऐसे लिखेंगे। सारे के सारे किसकी फॉर्म में, 2 की फॉर्म में है, तो इस प्रकार ये भी आपका क्या क्या देगा, डेफिनेट डेसिमल वैल्यू देगा। हमारा 6th हो गया है। हमने 4th क्वेश्चन है जो
जब फोर्थ क्वेश्चन में अपने आप कर लेना, अपने रेशनल नंबर से डेसिमल बनाना है, हमने करवाया है रेशनल नंबर से डेसिमल। और जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका नॉन रिपीटिंग के ऊपर, नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, उसमें आपको गिवन है 4/9, एक है 27/4, नेक्स्ट है 6/15, उसके बाद नेक्स्ट है 5/18, नेक्स्ट 6/28 और लास्ट है आपका 11/50। मैं इसके एक दो पार्टी करूंगा, बाकी अपने आप कर लेना। हमने बताना है नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन सा इनमें से नॉन टर्मिनेटिंग है। अब यहाँ पर देखिए, इनकी मल्टीप्लाई 3 तो ये क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पर क्या है 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये कैंसिल कीजिए आप, ये भी 3 भी कैंसिल होगा 2, ये 3 भी कैंसिल होगा 5, नीचे क्या है 5, तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 18 है, 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 18 में लिख सकते हैं 3 × 2। यहाँ पर देखिए 2 तो है, लेकिन 2 से अलग क्या है 3 है, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आगे देखिए, ये कैंसिल कीजिए, 3 2 जा, ये 14 2 जा, और 17 को लिख सकते हैं 14 को लिख सकते हैं 7 × 2। 2 तो है, लेकिन उसके साथ में कौन है 7 है, तब ये क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। 11/50, 50 को लिख सकते हैं 5 × 2, तो इसमें 5 और 2 ही है, तो ये आपका क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस प्रकार हमने क्या है ये चेक करने हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे हो किस प्रकार हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, उनको बांट सकते हैं। अब सिर्फ आपके क्वेश्चन रहते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है, और वो क्वेश्चन आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। वो देखिए किस के ऊपर बेस्ड है, वो तो बिल्कुल इजी ही है, उसमें ऐसा कुछ ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। एक आपका प्योर रिक्योरिंग डेसिमल, और एक आपका मिक्स्ड रिक्योरिंग डेसिमल। तो आपके पास ये हम कर रहे हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है वो बेस्ड आपके प्योर रिक्योरिंग डेसिमल और मिक्स्ड रिक्योरिंग डेसिमल। तो यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, 0.3 ऊपर बार लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन में ही इसकी जो कुछ भी इसका बेस वगैरह है वो यहीं से समझ लोगे आप, छोटा सा टॉपिक है इसका। उसके बाद है थर्ड 2.6, 0.87, 0.27 और ये है 0.492। कुछ इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, और इनमें से बताना है कौन आपका प्योर रिक्योरिंग डेसिमल और कौन आपका मिक्स्ड रिक्योरिंग डेसिमल है। तो एक बात आपने ध्यान रखनी है इस चीज का पता लगाने के लिए, पॉइंट के तुरंत बाद यानी पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर होगा, अगर उसी नंबर से जो आपकी बार ब्रैकेट स्टार्ट है तो आपका प्योर है। समझ में आ रही है? पॉइंट के तुरंत बाद राइट साइड में जो भी डिजिट होगा, अगर उसी डिजिट से जो बार ब्रैकेट स्टार्ट हुई है, तो अगर उसी डिजिट से फर्स्ट डिजिट से ही राइट साइड की पॉइंट के राइट साइड में जो फर्स्ट डिजिट है उसी से अगर आपकी बार ब्रैकेट स्टार्ट हुई है तो आप प्योर बोलेंगे। अगर एक डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, कितने भी डिजिट छोड़ के फिर आपका बार ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है तो हम बोलेंगे उसको फिर मिक्स्ड। यहाँ पर देखिए पॉइंट के तुरंत बाद कौन है 3 है, 3 से आपका बार ब्रैकेट स्टार्ट है तो आपका क्या होगा प्योर होगा। यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 0.1, हर बार रिपीट कौन हो रहा है 8 रिपीट है, तो 8 के ऊपर बार ऐसे लगेगा। यहाँ पर पॉइंट के बाद तो 1 डिजिट था, इसके ऊपर तो बार नहीं है, यानी इसको छोटा गया, उसके बाद आपका बार लगा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका मिक्स्ड होगा।
ये पॉइंट के तुरंत बाद 6 है, 6 के बाद 6 के ऊपरी बार है, तो आपका प्योर 0.87 और 8 से भी 8 पे भी आपकी बार ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ये भी कि आपका प्योर है। 0.272 के ऊपर बार ब्रैकेट नहीं है तो आपका मिक्स्ड, और ये 0.494 के ऊपर भी बार ब्रैकेट है तो आपका क्या होगा, प्योर। तो इस प्रकार हमने चेक करने हैं। तो आज के एक्सरसाइज में हमने जो भी टॉपिक थे उन सभी टॉपिक से रिलेटेड एक दो सम, लगभग से आज सम हमने कर ही लिए। तो आपने इसके क्वेश्चन करके देखने हैं अपनी फेयर कॉपी में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।